आप मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया में एनिमे की पॉपुलैरिटी बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है पायरेसी। ये क्या बात करता है यार। तो वो कैसे, ये बताने से पहले जान लेते कि आखिर पायरेसी है क्या। पायरेसी का लिटरली हिंदी मीनिंग होता है चोरी। वैसे देखा जाए तो पायरेसी के बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन जिस टाइप के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसे डिजिटल पायरेसी कहते हैं। अगर कोई इंसान ऑनलाइन कोई कंटेंट पोस्ट करता है जिसका उसके पास कोई कॉपीराइट नहीं है और न ही उस कंटेंट को पोस्ट करने का कोई ऑथराइजेशन है, तो उसे हम डिजिटल पायरेसी कहते हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि इंडिया में एनिमे का क्रेज डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप लोग भी मेरी तरह एनिमे देखते हो तो आपने कभी न कभी तो एनिमे फ्री में देखने के लिए किसी अनऑफिशियल साइट का यूज किया ही होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे ऐसा करने से उस एनिमे के ओरिजिनल क्रिएटर को कितना नुकसान होता होगा? तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कुछ दिनों पहले कोडा एक जापान का एंटी पायरेसी ट्रेड ग्रुप है जिसमें कोडांशा, एनिप्लेक्स, टोई एनिमेशन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। 2022 से जुलाई 2023 तक एक सर्वे किया था जिसमें उन्हें पता चला कि जापानीज कंटेंट का पायरेसी की वजह से कितना लॉस हुआ है। जब उन्होंने वो लॉस की अमाउंट मीडिया को बताई तब सब लोग शॉक हो गए। उन्होंने बताया कि पिछले एक साल में जापानीज कंटेंट जिसमें जापानीज एनिमे, मांगा, म्यूजिक और वीडियो गेम्स शामिल हैं, उनका 2 से 2.5 ट्रिलियन येन का नुकसान हुआ है। अगर इंडियन करेंसी में इसका कन्वर्जन करें तो लगभग 1,40,000 करोड़ होते हैं। ये एक जन्म के हैं। जो कि पिछले सर्वे से, जो कि 2019 में किया गया था, उससे 5 गुना ज्यादा है। उनका ऑनलाइन पायरेसी की वजह से 2019 में लगभग 350 से 450 बिलियन येन के बीच में लॉस हुआ था। मतलब कि लगभग 20 से 25,000 करोड़, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर इसको अभी के लॉस से कंपेयर किया जाए तो ये अमाउंट इस अमाउंट के आसपास भी नहीं आता है। और बताया जा रहा है कि ये नंबर अभी और भी बढ़ने वाला है। ये जो हमें इतनी बड़ी अमाउंट बताई गई है वो पायरेटेड वेबसाइट के पेज यूज के थ्रू काउंट की गई है। अभी तो उसमें डाउनलोड्स ऐड ही नहीं किए हैं, और डाउनलोड्स का रेवेन्यू अगर इसमें ऐड कर दिया तो ये अमाउंट तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। इस लॉस में सबसे ज्यादा नुकसान एनिमे इंडस्ट्री को हुआ है, क्योंकि टोटल जो लॉस हुआ है उसमें से 70 to 75% सिर्फ एनिमे का है, जो कि लगभग 90 से 95,000 करोड़ है। और बाकी के 40 से 45,000 करोड़ में मांगा, म्यूजिक और वीडियो गेम्स इंडस्ट्री का नुकसान हुआ है। 2022 में चेनसॉ मैन और ब्लीच, इन दोनों एनिमे सीरीज की सबसे ज्यादा पायरेसी की गई थी। 2021 में पायरेटेड कंटेंट कंज्यूम करने में इंडिया ग्लोबली 6.5 बिलियन विजिट्स के साथ 3 नंबर पे था, सिर्फ रशिया और चाइना के नीचे। उसी साल पायरेटेड साइट्स को पूरी दुनिया में 132 बिलियन विजिट्स दी गई थी, इंडिया की पूरे पॉपुलेशन से 100 गुना ज्यादा। इसी वजह से जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी पायरेटेड साइट्स के ऊपर लीगल एक्शन लेना चालू कर दिया है। पायरेसी का सबसे मेजर रीजन है लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस बन गए और घर में बैठे बैठे वो बहुत सारे स्टफ ऑनलाइन पोस्ट करने लगे, जिसकी वजह से पायरेसी और भी ज्यादा बढ़ गई। सेकंड रीजन है पायरेसी साइट्स। किसी कंटेंट की पायरेसी होने के पीछे पायरेसी साइट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। एक पायरेसी साइट का ओनर बिना कोई एफर्ट किए सिर्फ एड रेवेन्यू से 1 साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपए कमा सकता है, जिसकी वजह से दिन ब दिन पायरेसी साइट्स बढ़ती ही जा रही है। थर्ड रीजन है यूट्यूब क्रिएटर्स। एनिमे की पायरेसी में यूट्यूब क्रिएटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स है जो सिर्फ व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए एनिमे के पूरे एपिसोड को यूट्यूब पे डाल देते हैं। उससे होता यह है कि जो बंदा उस यूट्यूब के एपिसोड को देखता है वो वही एपिसोड किसी ऐप पे पैसे खर्च करके क्यों देखेगा ना, आप ही बताओ। पायरेसी को रोकने के लिए 2017 में एस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, जिसमें नेटफ्लिक्स, बीबीसी नेटवर्क, पैरामाउंट पिक्चर, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट, स्टार इंडिया, फॉक्स स्टूडियोज, वार्नर ब्रोस और डिज्नी जैसी 30 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज इंक्लूडेड थी। उसके साथ साथ आईपो, जो कि इंटरनेशनल एंटी पायरेसी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको स्पेशली पायरेसी रोकने के लिए इसी मंथ में लॉन्च किया गया है, जिसमें कोडा, जो की एक जापानीज एंटी पायरेसी ऑर्गेनाइजेशन है, और एमपीए, जिसमें नेटफ्लिक्स, डिज्नी जैसी और भी बहुत सारी बड़ी कंपनियां इंक्लूडेड है। और उनके साथ साथ 10 से भी ज्यादा कंट्रीज इसमें शामिल हो चुके हैं। ब्राजील और चाइना, ये 2 कंट्रीज ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा पायरेसी की जाती है। अब इन दोनों कंट्रीज ने भी पायरेसी के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चालू कर दिया है, जिसमें ब्राजील ने 36 से भी ज्यादा पायरेसी साइट्स को टेक डाउन किया है। जब उन्होंने इन साइट्स को टेक डाउन किया तब उन्हें पता चला कि इन साइट्स को दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच में 83 मिलियन से भी ज्यादा विजिट्स मिले हैं। ब्राजील के बाद चाइना ने भी इस पायरेसी के मैटर को सीरियसली लेकर पायरेसी साइट्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेना चालू कर दिया है। पायरेसी की वजह से एक 35 साल के आदमी को अरेस्ट किया गया था, जिसको बाद में बेल पे छोड़ दिया गया। एक सर्वे से ये सामने आया कि जापान के 95% से भी ज्यादा लोग एक पॉपुलर पायरेटेड साइट से पायरेटेड कंटेंट कंज्यूम करते हैं। B9 गुड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पायरेसी साइट्स में से एक है, उसको मार्च 2021 से फरवरी 2023 तक 300 मिलियन से भी ज्यादा बार एक्सेस किया गया था। और उसका जो ओनर है उसने उस टाइम में लगभग 1 से लेकर $1.5 मिलियन तक कमाए थे। उसको अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 8 से 9 करोड़ रुपए होते हैं। उतना अगर हम पूरी जिंदगी में भी कमा लेना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है।
इंडिया में रिसेंटली किस मांगा और किस एनिमे इन दो पॉपुलर पायरेसी साइट्स को शट डाउन किया गया था। उसके बाद एनिमे न्यूज नेटवर्क ने ऑडियंस का रिस्पांस जानने के लिए एक पोल लिया था, जिसका जब रिजल्ट आया तब पता चला कि 65% से भी ज्यादा लोग इस चीज से दुखी थे और 35% से भी कम लोग इस चीज से खुश थे। और जब यही पोल यूएस में लिया गया तो रिजल्ट इससे बिल्कुल उल्टा आया। वहाँ के ज्यादातर लोग पायरेसी बैन डिसीजन के फेवर में थे। देखो, अगर ऑनेस्टली बताओ तो उनका इस डिसीजन के फेवर में होना बनता भी है, क्योंकि उनके यहाँ जो क्रंचरोल है उसमें 1000 से भी ज्यादा एनिमे शोज है और इसमें मैंने एचबीओ और हुलू को तो गिना ही नहीं है। अगर इसकी कंपैरिजन में हम इंडिया का क्रंचरोल देखें तो वहाँ सिर्फ 120 एनिमे शोज अवेलेबल है, जो कि यूएस के क्रंचरोल के आसपास भी नहीं है। और क्रंचरोल के अलावा बाकी ऐप का तो सीन पूछो ही मत। अगर आपको इंडिया में क्रंचरोल के अलावा किसी दूसरे ऐप पे एनिमे सीरीज देखनी है तो आपको 2 से 3 ऐप्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आपको एक एनिमे सीरीज के पूरे सीजन किसी एक पर्टिकुलर ऐप पे मिलेंगे ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए टोक्यो रेवेंजर्स ले लो, जिसका सीजन 2 कुछ दिनों पहले ही खत्म हुआ है, जो आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब आप उसकी सीजन 1 को देखने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार में जाते हो तब आपको वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टोक्यो रिवेंजर्स का सीजन 1 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको वो सीजन 1 देखना है तो आपको दूसरे ऐप का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इंडिया में बहुत सारे एनिमे शोज के साथ यही सीन है। देखो, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन बताना हो तो ये जो एंटी पायरेसी की चीजें चल रही है वो एनिमे के फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा जरूरी है और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पायरेसीज बढ़ती रही तो एनिमेटेड कंपनीज को नुकसान होता रहेगा और अगर ऐसा ही नुकसान होता रहा तो एनिमेटेड कंपनीज एनिमे में इन्वेस्ट करना कम कर देगी, जिसकी वजह से अगर कोई स्पॉन्सर नहीं मिला तो फ्यूचर में एनिमे बनना भी कम हो सकते हैं। एंड एज ए एनिमे फैन मैं और आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। कुछ सालों पहले हमें इंडिया में ऑफिशियली एनिमे देखने को भी नहीं मिलता था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में न्यू एनिमे मूवीज इंडिया के थिएटर्स में ऑफिशियली रिलीज हो रही है, वो भी हिंदी डब के साथ। अब वो हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट जितने एनिमे शोज इंडिया में ऑफिशियली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है उतने तो हम उन एप्स की सब्सक्रिप्शन लेकर लीगली देख ही सकते हैं। हाँ, मानता हूँ कि इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एंटी पायरेसी की तरफ एक छोटा सा स्टेप तो ले ही सकते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ गाइज, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। 2 बार तो मैंने ये वीडियो बनाना बीच में ही छोड़ दिया था, लेकिन अगर आप ये वीडियो मेरा इस चैनल पे देख रहे हो मतलब मैंने ये वीडियो कंप्लीट कर दी है। और अगर आप इस वीडियो पे छोटी सी कमेंट भी कर दोगे ना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाएगी अगला वीडियो बनाने के लिए। और हाँ गाइज, अगर आपको ऐसे अतरंगी टॉपिक्स पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताइए। ऐसे 2-3 अतरंगी टॉपिक्स है मेरे दिमाग में, अगर आप चाहते हैं तो मैं उन पे भी वीडियोस बना दूंगा।